हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें हम रासायनिक की 23 क्लास को कवर करेंगे, यानी 23वीं क्लास को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिएगा आप, आवर्त सारणी में सबसे पहले क्या होती है? धातु। फिर ऐसे चलेंगे तो क्या मिलेगा? उपधातु। और फिर और ऐसे चलेंगे तो हमें आवर्त सारणी में क्या देखने के मिलेंगे? अधातु। और जब हम नीचे को चलेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? धातु। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए पीरियड और तत्व। पीरियड यानी आवर्त और तत्व। आवर्त हमारे कितने हैं? 7 है। अब उन 7 आवर्तों में कितने कितने तत्व होते हैं ये यहाँ पर बताए हैं। टोटल तत्व कितने होते हैं? 118 तत्व होते हैं। पहले में 2 तत्व रहेंगे, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पाँचवें आवर्त में 18, 6 यानी छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में भी 32। ये रहे हमारे 7 आवर्त जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यानी सबसे प्रथम आवर्त, यह सबसे छोटा आवर्त होता है। इसमें 2 तत्व आते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। हीलियम क्या है? एक अधातु है, यानी गैसीय अवस्था है। जो भी हमारा गैसीय अवस्था में रहेगा वह हमारा अधातु रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो हेनरी कैवेंड्रिला ने करी थी। और इसको हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? तो लेवियार्सियर द्वारा इसका नाम दिया गया। हाइड्रोजन का क्या अर्थ होता है? तो जल बनाने वाला। हाइड्रोजन का अर्थ होता है आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। और भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रदूषण नहीं करता। क्यों नहीं? किस लिए इसको भविष्य का ईंधन किया जाता है? क्योंकि यह पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है पोल्यूशन नहीं करेगी तो आगे आने वाले जो जनरेशन है वो उसको ज़्यादा अपनाएगी। और यह जलाने पर पानी बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड में इसका कितना प्रतिशत है? तो 74% से लेकर 75% तक हाइड्रोजन ब्रह्मांड में विद्वान है। और सन में कितना है ये? तो सन में ये 92% में है। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, यानी पॉप साउंड होती है, यानी बहुत तेज़ी से पट पट पट, इस साउंड के साथ हाइड्रोजन जलती है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि कभी भी आप जलती हुई आग पर पानी गिरोगे तो उसमें पॉप साउंड होती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, H सभी अम्लों में पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी जो भी अम्लीय होंगे हमारे, उनमें सब में क्या मिलेगा? हमें हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, रॉकेट का फ्यूल भी कहा जाता है। और इसको रॉकेट के फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन होता है। यानी जो हमारा रॉकेट का फ्यूल होता है उसमें कैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है? तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर देखिए, लिक्विड फॉर्म यानी द्रव्य। हाइड्रोजन, जो हमारा ये हाइड्रोजन है, यह हैलोजन एवं क्षारीय धातु दोनों में समानता रखता है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे क्षारीय धातु होते हैं ये ग्रुप 1 के तत्व होते हैं। और इनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? Li, Na यानी सोडियम, K कैल्शियम, Rb, CSFr आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हैलोजन, यह ग्रुप 7 है। और इसमें कितने जो इसमें तत्व हैं वे कौन कौन से? FCl, BrIal, सॉरी At। देने का नहीं देने। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं, H1, H2, H3। H1 को क्या कहा जाता है? प्रोटीरियम, H2 को ड्यूटेरियम और H3 को टाइटेरियम। अब यहाँ पर देखिए, एटॉमिक नंबर, ये क्या है? हीलियम। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा हीलियम के बारे में। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। एटॉमिक मास क्या होता है? 4। प्रोटॉन कितने होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 2। इसके नाम, यानी हीलियम को क्या क्या कहा जाता है? तो 0 ग्रुप कहा जाता है, 18 ग्रुप और अक्रिय गैस कहा जाता है। इसके नाम के अंदर कौन सी गैसें आती हैं? तो
तो इसमें He यानी हीलियम, NeAr, Kr, Xern ये सारी गैसेस में शामिल होती हैं। और यहाँ पर हीलियम किस में भरी जाती है, तो हीलियम नॉर्मल बैलून्स में भरी जाती है। और यहाँ पर देखिए हीलियम प्लस O2 गोताखोरन द्वारा करते हैं, यानी जो ये वाली गैस है इसका यूज़ कौन करते हैं, गोताखोरन द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय आवृत में इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 8 तत्व आते हैं इसके अंतर्गत। 2 धातु रहती है, नाम क्या है, लिथियम और बेरिलियम। एक उपधातु आती है बोरान और 5 अधातु आती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब यहाँ पर देखिए तृतीय आवृत में 8 तत्व आते हैं, यानी 8 एलिमेंट्स आते हैं। उपधातु कितनी होती है, 3 होती है, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम। एक उपधातु होती है सिलिकॉन, Si। नीचे देखिए 4 उपधातु होती है, आर्गन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब यहाँ पर देखिए चतुर्थ आवृत इसमें कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी 18 तत्व होते हैं। 2 उपधातु होती है, कौन कौन सी होती है, जर्मेनियम जिसको Ge से इंडिकेट करते हैं, और आर्सेनिक को As से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 होती है अधातु में क्या क्या आएगा, इसमें सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। और अधातु कितनी होती है, 13 धातु होती है। टोटल कितना हो जाता है, तो 18 हो जाता है। ठीक है, 3 + 2 5 और +13 तो 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये अधातु होती हैं 1 2 3 4 5, इनको छोड़कर, क्योंकि ये वाली गैसें हैं। इधर से लेके यहाँ तक ये 13 अधातु है, Ka, Sc, Ti, V, Cr, Mn, FeO, CO, Ni, Cu, Zn, है ना। तो ये क्या है, हमारी सब धातु रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए पंचावृत में हमारे 8 तत्व होंगे। इसमें 2 उपधातु होंगे, एंटीमनी यानी Sb और टेल्यूरियम यानी Te। 3 अधातु रहेंगी, आयोडीन यानी I, जिनोन यानी Xe। 14 धातु रहेंगी, और ये कौन सी होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, इसको आपको पता है सीसा कहते हैं, Ag मैग्नीशियम, CdIn, Sn। तो ये हमारी 14 धातु रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए छठे आवृत में 32 तत्व होते हैं। इसमें से एक उपधातु होता है जो कि पोलोनियम होगा, और 2 अधातु होती हैं जिसमें एस्टार्टीन और रेडोन आता है। और 29 हमारी क्या रहेंगी, धातु रहेंगी। और सभी लेथेनाइड्स भी इसमें शामिल होते हैं, La लेथेनाइड्स यानी La के बाद वाले सभी तत्व। यहाँ पर देखिए एक बार, इसको समझिए आप सब। यहाँ पर देखिए CS ये क्या है, 55 इसका एटॉमिक नंबर है। Ba इसका 56 एटॉमिक नंबर है। तो 57 में हमारे क्या आएगा, ये आएगा La यानी लेथेनाइड्स हमारे यहाँ आना चाहिए, बट ये यहाँ क्यों है, तो जो इस बॉक्स के हैं, और इससे आगे कितना है देखिए 72, एकदम 57 से आगे क्या दे दिया हमको, 72। तो आपको ध्यान रखना है 57 से 71 तक जितने भी तत्व होंगे वो इस बॉक्स में बंद होंगे। और यह बॉक्स कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स ये है, La से लेकर यानी 57 से लेकर 71 तक के तत्व इस बॉक्स में शामिल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके बाद ये वाला नंबर दे रखा है। और ये क्या है, सभी लेथेनाइड्स
कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? लैथेनाइट्स, क्योंकि ये लैथेनाइट्स के बाद वाले तत्व हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सातवां आवर्त, इसमें अपूर्ण आवर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण आवर्त कहते हैं। बट अब यह पूर्ण आवर्त है। जिस टाइम आवर्त को बांटा गया था तो उस टाइम आवर्त अपूर्ण था। सातवां हमारा जो आवर्त था यह अपूर्ण था और अब यह पूर्ण हो चुका है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो 32 एलिमेंट्स हैं। सभी धातु हैं इसमें। सभी कैसी हैं? तो सभी धातु हैं इसमें एक्टिनाइट भी आते हैं। यानी एक्टिनाइट कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर आपने देखा था लेथेनाइट्स थे, ऐसे ही एक्टिनाइट होते हैं। ऐसे ही उसका भी बॉक्स होता है और एथेनाइट से आगे आने वाले सभी तत्वों का एथेनाइट कहा जाता है। इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 87 FR, 88 पर RA और 89 पर क्या आता है हमारा? AC, यानी एक्टिनाइट। और ये क्या है? एक्टिनाइट तत्व। जो एक्टिनाइट के बाद आते हैं वे एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं। तो इस बॉक्स से ये 89 से लेकर 103 तक के इस बॉक्स के अंदर बंद है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास 24वीं क्लास होगी हमारी, और इससे आगे आवर्त सारणी की हमारी 2-3 क्लास और रहेंगी। उसके बाद एक चैप्टर और रहेगा और हमारा कम्प्लीटली रसायन का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम। बाकी हम क्लास 24 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।